आपने इंसान को बीमार होते सुना और देखा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भगवान बीमार हो गए हैं तो क्या ये बात आपको मानने में आएगी? विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोटा में ये परंपरा सालों से चली आ रही है और अगर मैं कहूँ कि करीब 250 सालों से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे पीछे जो आप इस समय मंदिर देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर, इस समय मंदिर में भगवान जो है वो नहीं है, वो क्वारंटाइन है, अपनी मौसी के यहाँ है। लेकिन ये पूरी स्टोरी है क्या, ये हम आपको बताएंगे और आज आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलेंगे जहाँ पर भगवान को जब 200 किलो आमरस का भोग लगता है तो उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और फिर चले जाते हैं 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन में। कोटा के रामपुरा स्थित भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां भक्त की तरह भगवान बीमार होते हैं और 15 दिन क्वारंटाइन हो जाते हैं। इस दौरान 15 दिन तक जहां उनका नियमित रूप से वैद्य जी उपचार करते हैं, तो वहीं प्रेम से ओतप्रोत भक्त भी उनके ठीक होने की इस दौरान प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। दरअसल गर्मी के दिनों में भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि इस प्राचीन जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की स्नान यात्रा होने के साथ भगवान का दूध, दही, शक्कर, जल से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। उसके बाद भगवान को 200 किलो आमरस का भोग लगाया जाता है। चूंकि भगवान यहाँ पर बाल रूप में हैं, इसलिए इसके बाद वे बीमार हो जाते हैं। 200 किलो आमरस के सेवन से भगवान बीमार हुए तो इसके बाद भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह भगवान का बाल स्वरूप है। माना जाता है कि जिस तरह से बच्चों को ज्यादा ठंडे पानी से स्नान कराने और ज्यादा मात्रा में भोजन कराने से तबीयत बिगड़ जाती है, उसी तरह से भगवान को भी 200 किलो आमरस का भोग लगाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वे 15 दिन तक क्वारंटाइन रहते हैं। इस दौरान मंदिर में ना घंटी बजती है और ना ही आरती होती है। 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान को प्रतिदिन जड़ी बूटी युक्त काढ़ा पिलाया जाता है। स्वस्थ होने के बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर रियासत कालीन है। करीब 350 साल पहले मंदिर की स्थापना का कार्य शुरू हुआ था। हाड़ौती के कई लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पूरी नहीं जा पाते थे। ऐसे में भगवान के दर्शन कोटा में ही भक्तों को हो सके, इसके लिए मंदिर की स्थापना की गई। बताया जाता है कि तब के राजा पुरी से ही भगवान की प्रतिमाएं लेकर कोटा आए थे और यहाँ उनकी स्थापना करवाई थी। करीब 250 सालों से भगवान के बीमार होने की परंपरा निभाई जा रही है। पुरी में जिस तरीके से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है, उसी तरह से इस जगन्नाथ मंदिर में ये परंपरा भी पिछले 250 सालों से निर्वहित हो रही है। राजस्थान के कोटा से भारत कवरेज की ये खास रिपोर्ट। तो इस समय हम हैं कोटा के रामपुरा स्थित श्री जगदीश मंदिर में और भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में इस समय भगवान जो हैं वो क्वारंटाइन हैं, लेकिन आज शाम के समय 5 मिनट के लिए उनके दर्शन होंगे। 15 दिनों तक वो क्वारंटाइन रहते हैं, अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही परंपरा जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हुआ करती है, लेकिन वो परंपरा है क्या और इस दौरान होता क्या है, वो सब चीज़ें, वो सारी जानकारी हम लेंगे जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं पंडित कमलेश जी। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये परंपरा दरअसल है क्या। जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। इस परंपरा के विषय में बताइए कि ये परंपरा क्या है और कब से चली आ रही है। इसमें यहाँ पर 200 साल पुराना पहले से का ही मतलब ये मंदिर का ये स्थापना का परंपरा हुआ है, जिसमें यहाँ कोटा दरबार एवं हमारे महाराज जो हैं उन्होंने मिलकर ये बताया कि भाई इसी हडौती के अंदर में
कोई भगवान माने जगन्नाथ का ये नहीं है मंदिर, इसलिए असमर्थ लोग पूरी पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए अपलाचारी स्वामी जी ने और महाराज ने मिलकर ये लगाया कि भाई जो पूरी जाने वाला व्यक्ति को अगर यहाँ पर स्थापना मंदिर को हो जाए तो उनका वही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से लेकर अपलाचारी स्वामी जी ने मंदिर को निर्माण करवाया जी। और यहाँ का जब से ही ये परंपरा चल रहा है, भगवान को ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठाभिषेक होता है। यानी एक मान लीजिए परंपरा है कि एक बालक है, जैसे बिल्कुल पानी में ऐसे में इतना माने अभिषेक में उसको जल अभिषेक होता है, उसके उद्देश्य से जिस तरह बच्चे एक बालक रूप में बीमार हो जाते हैं, उसी तरह भगवान का माने ये परंपरा है कि वो हो जाते हैं। और इसके बाद में फिर 15 रोज तक उनको सिर्फ भोग को नहीं लगता, घंटी वगैरह नहीं, बीमार के स्वरूप मार के मंदिर के सब घंटियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं। अब 15 दिन तक वही वैद्य द्वारा उपचार किया जाता है, जैसे काली मिर्च वगैरह वगैरह दूध वगैरह के देकर, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आपको अमावस्या के रोज फिर भगवान सिर्फ गर्भ मंदिर में 5 मिनट के लिए सिर्फ दर्शन देते हैं जी। और एकम के रोज, जैसे कि अभी आपका 6 तारीख को पड़ेगा जी, उस रोज भगवान को 11 बजे से संपूर्ण हवन अभिषेक होगा जी। हवन अभिषेक होगा, इसके बाद में भगवान को उस रोज दर्शन होंगे। और फिर 7 तारीख को संपूर्ण दर्शन एवं 7 बजे शाम से 9 बजे तक भगवान के रथ के दर्शन एवं रथ में भगवान विराजमान होंगे। यही शुरू से परंपरा यहाँ का चलता है। तो जैसा कि आपने जाना कि भगवान जो हैं वो बाल स्वरूप में यहाँ पर विराजित हैं, और जब बालक होता है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बालक को ज़्यादा सर्दी होती है, जब आप काफ़ी देर तक उन्हें ज़्यादा नहलाते हैं या कुछ इस तरीके से, तो उन्हें सर्दी हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान को सर्दी हो जाती है, ये परंपरा है। और उसके बाद वो 15 दिनों तक ज्वर यानी कि बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो उसके बाद इसे ज्वर लीला कहा जाएगा। एक लीला है भगवान की कि 15 दिनों तक वो क्वारंटाइन रहते हैं, और उसके बाद फिर अमावस्या के दिन 5 मिनट के लिए दर्शन देते हैं, और एकम के दिन फिर से अभिषेक आदि हवन आदि के पश्चात वो रथ पर विराजित होकर के पूरे कोटा को नगर भ्रमण करके आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। कैमरामैन अक्षुन के साथ मैं अभिषेक तिवारी, भारत कवरेज के लिए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।